फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द मेटाबोलाइट्स, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेटाबॉलिज्म इज़ कि जितनी भी रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उन सबको आप मेटाबॉलिज्म बोल रहे हो। वैसे ही हमारे पास मेटाबोलाइट्स क्या है, आप बोल सकते हो दे आर द इंटरमीडिएट, right? They are the intermediate or the end product of your metabolism. Clear? आपकी बॉडी के रिएक्शंस का जो भी इंटरमीडिएट या फिर जो उसका एंड प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन, उसे आप बोलते हैं मेटाबोलाइट। और यूजली टर्म मेटाबोलाइट जो है ये छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ की जाती है, राइट। अब मेटाबोलाइट्स का अगर पूछा जाए कि मेटाबोलाइट्स का फंक्शन क्या है, मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बॉडी के लिए एक्ट करते हैं एज एन फ्यूल। कभी कभी कुछ ऐसा इफेक्ट स्टिमुलेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को इनहिबिट करने के लिए भी फंक्शन कर सकते हैं कि एंजाइम को कब स्टिमुलेट करके काम करवाना है और कब उसके एक्शन को स्टॉप करवाना है, राइट। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से रहेगी उसके ऊपर भी मेटाबोलाइट खुद काम करते हैं। और एज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी के लिए पिगमेंट्स, जो हमारे हार्मोन्स टाइप होते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसकी तरह भी हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं एज एन सिग्नल्स और फ्यूल्स की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स के बारे में। टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, एक आपके प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इफ़ वी टॉक ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी नाम से पता चल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंडरी मीन्स सेकेंड, राइट। जो हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, आप कह सकते हो ये आपकी बॉडी की जो भी आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, आपकी जो भी नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वहाँ पर डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। ठीक है, दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर बात करोगे तो दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड, राइट। दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन योर प्रोसेसेस। विच प्रोसेस? आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, उनमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकल, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनका है, इकोलॉजिकल फंक्शनिंग में ये हेल्प करते हैं। जैसे आपके एंटीबायोटिक्स आ गए, आपके पिगमेंट्स वगैरह आ गए, आपके रेजिन्स, टर्पीन्स वगैरह आ गए, दे आर योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक बात तो हमारे पास ये आ गई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें मालूम है कि सब के सब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बना रहे हैं, और उन्हीं को आप बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। आपके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स बन गए, राइट। शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल्स, योर हेम ग्रुप, योर क्लोरोफिल। तो इन सब की रिक्वायरमेंट हम सबको पड़ती है। अब अगर वो डायरेक्टली हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पड़ रही है तो हमने उनको क्या बोल दिया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। या फिर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, फंगस है हमारे पास, या माइक्रोब्स हैं जो पर्टिकुलरली वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, हमारे पास उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो हमने बात की हमारे पास क्या, आप इसमें एग्जांपल में भी बता सकते हो, आपका रबर, आपका गम्स, रेजिन्स, राइट, योर स्पाइसेस, दैट इज़ द, मतलब प्लांट के लिए अगर आप देखोगे दैट इज़ द टॉक्सिक पार्ट, गम्स, रेजिन्स, लेकिन हम उसको इकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। आपके पिगमेंट्स, प्राइमरी में आप क्या एग्जांपल दोगे, प्राइमरी में आप एग्जांपल देते हो योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर शुगर्स, योर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, क्लोरोफिल्स, योर हेम ग्रुप,
ठीक है, आपके अमाइनो एसिड्स, क्लोरोफिल, ये सब आपके लिपिड्स, फैट्स, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन योर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये बात समझ आती है हमें। वैसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिससे आप कहते हो साइनोटॉक्सिन, और वो हम यूज़ करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड एज वेल एज सम वी आर यूज एज एन हर्बिसाइड्स। तो ये उसका इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया एक चीज़। देन आपके पास एनसीईआरटी में एक टेबल है अबाउट योर सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो वो फटाफट से हम लोग याद कर लेते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले है अबाउट योर पिगमेंट्स। पिगमेंट से आपको याद रखना है आपका, आप यहाँ से याद रखो क्या आपके क्या आ जाएंगे पिगमेंट, जैसे आपकी कैरोटिनॉइड्स, योर एंथोसाइनिन, राइट, दे आर योर पिगमेंट्स। योर मॉर्फिन्स एंड कोडीन्स, ये क्या है आपके पास, ये आपके हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्केलॉइड्स, दे आर योर कोडीन एंड योर मॉर्फिन। तो ये वाला पार्ट जो है आपका 12th की जो आपका ड्रग्स वाला पोर्शन है वहाँ पर भी ये मेंशन है चीज़ दो। देन थर्ड वन इज़ योर टार्पिनॉइड की अगर हम बात करें, ठीक है, टार्पिनॉइड्स आपको याद रखना है डाई टर्पीन्स एंड योर मोनो, ठीक है, 1 and 2। टर्पिनॉइड्स का कैसे याद रखोगे आप लोग, दिस इज योर कैप, दिस इज योर कैम। टर्पिनॉइड्स आपको याद रखना है पहला दूसरा टर्पिनॉइड, ठीक है, 2 टर्पीन्स, 1 2 मोनोटर्पीन्स एंड योर डाइटर्पीन्स। देन यू हैव सम essential oils like your lemon grass. Then you have some toxins में आपको याद रखना है your ricin, abrin, ठीक है, रेसिन, एब्रिन, दे आर द टॉक्सिन्स फॉर्म्स। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है लैक्टिन्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। लैक्टिन्स दे आर प्रेजेंट इन कॉनकैनावैलिन, राइट, कॉनकैनावैलिन ए, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। Your drugs as such, curcumin that is present in turmeric, हल्दी में प्रेजेंट होता है, एंड योर ड्रग विनब्लास्टिन की अगर हम बात करें, इट इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, सो इट इज़ अ एंटी कैंसर्स के लिए जो है ये ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज़, एक नाम और याद रख सकते हो आप यहाँ पर, दैट इज़ विनक्रिस्टीन। दे बोथ आर यूज्ड एज एंटी कैंसरस, राइट। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग, इट्स इंग्लिश नेम जहाँ से ये ड्राइव किया जाता है, जो सोर्स है इस प्लांट का, दैट इज़ पेरीविंकल, you called it as विंसा रोजिया प्लांट, ठीक है, एंड इट इज़ अ नेटिव ऑफ योर मैडागास्कर। लेकिन अभी आपके घर पे अगर आप देखोगे, यू कैन ईजिली फाउंड दिस प्लांट इन योर सदाबहार जिसको तुम बोलते हो, तो या फिर इसका दूसरा नाम है आप याद रख सकते हो
कैंथारेंथस रोजेस। ठीक है, तो ये आपके दोनों जो हैं दीज आर ऑल्सो योर alkaloid plants, right? This is the extra information about this plant. ड्रग्स हैं, क्यूरक्यूमिन मैंने आपको बता दिया टर्मरिक में प्रेजेंट होगी, एंड विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन जो है दिस इज़ जो ये आप लोगों ने देखा हुआ है सदाबहार का फूल। आप ये क्या है, स्मॉल आप बोल सकते हो पेरिनियल प्लांट है, डैट इज़ द नेटिव ऑफ द आइलैंड मैडागास्कर। तो अब तो आप देखोगे वाइट पिंक कलर के फ्लावर्स इसके होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, यूजुअली घरों पे लगा हुआ होता है, सदाबहार भी बोलते हो आप इसको। वाइट, पिंक, पर्पल, ये 3 कलर आप लोगों ने इसके यूजुअली देखे होंगे। सो विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन, तो इनके लीव्स से जो है ये ड्रग निकाला जाता है, और साथ ही साथ इससे डेथ ऑफ, इसको फ्लावर ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ पॉइजनस, लेकिन इसी प्लांट को हम कीमोथेरेपीज़ में भी जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। देन योर लास्ट वन दैट इज़ योर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, दैट मीन्स योर गम्स, रेजिन्स, योर सेलुलोज, these are all your secondary metabolites, right? So I hope easy है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई है आपको। See you in the next video.